पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम, हम बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़े हैं। अच्छा, तो इसकी नेबर कंट्री में कौन से मुल्क आते हैं? अफगानिस्तान बांग्लादेश का नेबर कंट्री है, तो इजराइल इंडिया का पड़ोसी मुल्क है। बांग्लादेश इंडिया की दूसरी तरफ है, मतलब हमारी ईस्ट में हो गया, मशरिक में, और उसके साथ ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया का बॉर्डर लगता है, मालदीव का लगता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। इंडिया कर लें, ईरान, इराक, पाकिस्तान, ये सब इनके। स्विट्जरलैंड, कनाडा, यूएसए सारे इसके नेबर हैं। हाँ जी। भाई ये है बांग्लादेश के साथ खड़ी रहने वाली पाकिस्तानी आवाम, जिन बंदों को बांग्लादेश के पड़ोसी मुल्क का नहीं पता, वो बांग्लादेश के साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि पोर्टो की ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इंडिया ने हमें 1970 में अलहदा किया था। अगर हम दोबारा इकट्ठे हो जाएं तो दो मुसलमान रियासतें इकट्ठी हो जाएंगी और इंडिया से अगर बदला ले लिया जाए। मुंह में ले ले मेरा मतलब 57 मुस्लिम रियासतों का संगठन OIC इंडिया से पंगा नहीं ले पाता, और ये तो मुस्लिम रियासतें इकट्ठी करके इंडिया से बदला लेंगे। क्या रे भिख मंगिया हलवाई क्या? और पोर्टो तुम एक बात बताओ, तुम इंडिया से बदला लोगे कैसे? ईरान के रास्ते बांग्लादेश को बंदूकें सप्लाई करोगे या इराक के रास्ते तोपे? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो यही बांग्लादेश के पड़ोसी मुल्क हैं। भाई जाहिलों का अगर कोई ऑफिशियल मुल्क देखना है तो इन झोपड़ी वाले पोर्टो का मुल्क देखो। इन मदरसा छापों को उस देश के पड़ोसी मुल्कों का नाम नहीं पता, जो देश कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस सब के बाद भी पोर्टो का कहना होता है इंटेलिजेंस में पाकिस्तान के लोग दुनिया में चौथे नंबर पे। यार बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर के बच्चे। भाई अब ये पोर्टो बांग्लादेश को अपना बाप बनाए घूम रहे हैं और कहते हैं कि यही बंदे बांग्लादेश के लिए कहते फिर रहे थे। फर्स्ट वर्ड कम्स इन योर माइंड व्हेन आई से बांग्लादेश। एनिमी कंट्री ऑफ पाकिस्तान। और अब जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया तब बांग्लादेश वो हमारा भाई था, हमसे बिछड़ गया। बांग्लादेश इज जस्ट लाइक आवर ब्रदर्स, आवर लव वंस, आवर नियर टू रिलीजन। हाँ भाई, नियर टू रिलीजन तो है। अभी तो आज बांग्लादेश में पाकिस्तान ज्यादा अच्छा है या इंडिया ज्यादा अच्छा है? पाकिस्तान पसंद है क्योंकि मुस्लिम है। भाई लोग आपने सुअर देखा है? एक मिनट, अभी तक तो भाई इन बांग्लादेशियों को देख लो, इन लोगों को कितना भी साफ सुथरा मुल्क बनाकर दे दो, लेकिन जाना गंदगी में ही पसंद करेंगे। बंदों को आजादी दिलाई इंडिया ने, और इन बहन के घोड़ों का दिल किसके लिए धड़कता है? अगर आपको मौका मिले इंडिया या पाकिस्तान, तो किसके साथ जाना चाहोगे? पाकिस्तान। पाकिस्तान जाना चाहोगे? अगर आपको मैं ऑप्शन दूं, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान जाना चाहोगे? अरे चला जा मेरे भाई, चला जा। कम से कम बांग्लादेशी हिंदुओं को सुकून तो मिले, लेकिन नहीं, ये झोपड़ी वाले पाकिस्तान जाने वाले थोड़ी हैं। इन्हें तो बांग्लादेश को ही दूसरा पाकिस्तान बनाना है। भाई बांग्लादेश में ठीक वैसा ही नजारा देखने को मिला जैसा पिछले साल पाकिस्तान में देखने को मिला था। बंदों ने पूरे मुल्क में जमकर लूटपाट मचाई और मुल्कों को कब्रिस्तान बनाया, वो अलग, लेकिन फिर भी कुछ आटू घटू की माने तो बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं। अच्छा, भाई ये इकलौता नहीं है जिसको लगता है बांग्लादेश इंडिया से ज्यादा खुशहाल है। इसके जैसे हमारे देश समेत दुनिया भर में कई लोग हैं, और इन सबको गुमराह करने वाला इनका मुखिया कौन है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसके हिसाब से ना सिर्फ बांग्लादेश इंडिया से खुशहाल है, बल्कि पाकिस्तान जैसा देश भी इंडिया से ज्यादा खुशहाल है। और हद तो भाई तब हो गई जब बंदों ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फलस्तीन को भी इंडिया से ज्यादा खुशहाल घोषित कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? भाई ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का डेटा, जहां एक तरफ भारत 2022 से लेकर अब तक 126 अंक पर अटका हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, फलस्तीन जैसे देश हर साल और भी ज्यादा खुशहाल होते जा रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इन देशों की खुशहाली में भी तभी इजाफा होता है जब इनके मुल्क में तबाही मची होती है। पाकिस्तान 2022 में 121 अंक पर था, और जैसे ही 2023 में गृह युद्ध छिड़ा, पाकिस्तान ज्यादा खुशहाल होते हुए 108 अंक पर आ गया। फलस्तीन 2022 में 112 अंक पर बना हुआ था, और जैसे ही इजराइल ने पेलना शुरू किया 2023 में 99 नंबर पर आ गया। और अगर आज 2024 में भी देखें तो पाकिस्तान फलस्तीन इंडिया से कहीं ज्यादा खुशहाल हैं। कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। जिस तरह के बांग्लादेश, पाकिस्तान, फलस्तीन में हालात चल रहे हैं, आने वाले सालों में ये हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में टॉप 3 में होंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। एक तरफ बांग्लादेशी हाथों में अंडरगारमेंट्स लिए जश्न मनाते फिर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पोर्टो को उनके हाथों में अंडरगारमेंट्स की जगह पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा है। और क्यों? क्योंकि पोर्टो को लगता है कि शेख हसीना के जाते ही इनका पूरे बांग्लादेश
बांग्लादेश में बोलबाला होगा। हसीना वाजिद हुकूमत थी, वो तो आपको पता हमेशा से जो ना इंडिया के साथ उनका तामन रहा। जो उनकी भारत के साथ कुर्बत थी, उन्होंने अपने मुल्क को एक तरह से भारत की सैटेलाइट रियासत बना दिया। मोदी के वो बहुत करीब थी। अगर वो अभी भी निकल गई तो खुशकिस्मती समझे इस बात को, वरना वो इस काबिल नहीं थी। जो खालिदा जिया हैं, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। आज वो रिहा भी हो गई है। आई लव यू बांग्लादेश, आई लव यू बांग्लादेशी। मतलब जिस मुल्क में पोलको को कल तक अपना दुश्मन नजर आ रहा था, आज एक झटके में उसमें अपना भाई नजर आने लगा। दोनों भाई मिलकर एक ही रास्ते पर चलने लगे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार और भारत के लिए नफरत। Which country do you hate most? India. And which country do you hate most? Obviously India. আপনি কোন দেশকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন? India. Any country you don't like? India. मतलब वैसे इन झोपड़ी वालों को इंडिया से इस कदर नफरत है, फिर भी बंदों को बॉर्डर फांद कर इंडिया ही आना है। अरे तुम्हारी बहन का बांग्लादेश ही मारू। मेरे गांव में आना, मैं आग लगा दूंगा, तुमको मैं खिले ठोक दूंगा, पेड़ में टायर में ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।